तो स्वागत दोस्तों आपका हमारी एक और नई वीडियो में। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी बाहर की कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में अपनी गाड़ियां बेच रही हैं या जो इंडिया में फंक्शनल हैं। वैसे तो काफ़ी सारी कंपनीज है जिसमें दो कंपनीज तो मेजरली आपकी इंडिया की हैं, जिसमें टाटा और महिंद्रा का नाम सबसे पहले आता है। बट लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, वो बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी बाहर की कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में फंक्शनल हैं और जिनकी गाड़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में इंडिया में बिकती हैं। तो चार ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी सबसे ज़्यादा कंपनियाँ इंडिया में हैं ऑटो कार मार्केट में, जो अपनी गाड़ियाँ बेचती हैं। तो सबसे पहले जापानीज़ कंपनीज़ हैं, फिर आपकी जर्मन कंपनीज़ हैं, अमेरिकन कंपनीज़ हैं और फिर आपकी कोरियन कंपनीज़ हैं। तो ये चार अलग अलग कंट्रीज़ की कंपनी हैं जो इंडिया में मेजरली फंक्शन कर रही हैं और अपनी मैक्सिमम गाड़ियाँ यहाँ पर वो लोग बेचते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहली जो है जापानीज़ जो कंपनी है उसकी गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो अगर मैं जापानीज़ कंपनीज़ की बात करूँ तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी मारुति। अच्छा, मारुति, कुछ लोग बोलते हैं कि मारुति तो इंडिया की कंपनी नहीं। दोस्तों, मारुति इंडिया की है, लेकिन मारुति सुजुकी, तो जो मारुति गाड़ी बेचता है वो सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन में करके इंडिया में गाड़ी बेचता है। तो उसमें जो मैक्सिमम जो शेयर है वो आई थिंक मारुति का है, 51 या 49 ऐसे कुछ रेशियो है इनका। तो जो मैक्सिमम गाड़ियाँ जो बिकती हैं वो मारुति सुजुकी की बिकती हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कौन सी दूसरी जापानीज़ कंपनी, तो वो है टोयोटा। हालांकि कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि ये लोग दोनों मिलके बना रहे हैं, तो बट अगेन टोयोटा भी जो है आपकी वो जापानीज़ कंपनी है। देन आपकी निसान और होंडा, ये चार कंपनी ऐसी हैं जो कि आपकी जापानीज़ हैं। अब अगर मैं बात करूं कि आपकी जो है कोरियन, अब कोरियन के अंदर क्या ज़्यादा कंपनियां हैं नहीं, कोरियन कंपनियां इंडिया में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो ही कंपनीज हैं, वो हुंडई और आपका अभी जो किया है। तो जो अगली कंट्री है वो है आपकी जर्मन। अब जर्मन के बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि इंडिया में फंक्शनल हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो प्रीमियम गाड़ियाँ बिकती हैं वो जर्मन कंपनी की बिकती हैं इंडिया में, जिसमें अगर मैं कुछ कंपनीज़ का नाम बताऊँ आपको, तो उसमें आपकी फॉक्सवैगन हो गई, या आपकी स्कोडा हो गई, या BMW, ऑडी और मर्सिडीज़। तो ये चारों ही ब्रांड आपके जर्मन कंपनीज़ के हैं। और अगर मैं लास्ट ब्रांड की तरफ बढ़ूँ तो अमेरिकन ब्रांड। तो अमेरिकन ब्रांड दोस्तों, यार देखो, अमेरिकन ब्रांड पहले शेवरलेट थी और आपकी फोर्ड थी। तो दोनों ही कंपनियां जो हैं वो चली गई हैं इंडिया छोड़ के, क्योंकि एक तो प्राइस का इशू आ रहा था, उतनी गाड़ियां वो नहीं बेच पा रहे थे और कंपटीशन भी वो दोनों कंपनियां झेल नहीं पाई। तो उन्होंने तो अपना बिजनेस इंडिया से शट ऑफ कर दिया है। बट हाँ, एक कंपनी अभी भी फंक्शनल है अमेरिका की, वो है आपकी जीप। और जीप के अंदर भी वो सिर्फ एक गाड़ी बेचते हैं, अपनी जीप कंपास। तो ये चार कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में फंक्शनल है। अब देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री की गाड़ी खरीदना आपके लिए ज़्यादा सेंस बनेगा, ज़्यादा आपका मतलब कि ज़्यादा पीस ऑफ माइंड होगा और ज़्यादा आपका मतलब बेटर, आपका लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस को बेटर करेगा। तो अगर हम जापानीज़ कंपनीज़ के कुछ प्रोज़ की बात करते हैं कि जापानीज़ कंपनीज़ की अगर गाड़ी आप खरीदते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये कि ये जो गाड़ियाँ होती हैं ये एक्सीलेंट इनकी फ्यूल एफिशिएंसी होती है, मतलब माइलेज बहुत ज़बरदस्त होती है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ मारुति गाड़ीज़ की, तो मारुति की गाड़ी आप जो भी खरीदने जाओगे तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलती है। और वाइड सर्विस नेटवर्क है, मतलब सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, स्पेशली मारुति का मैं बोलूँगा इसमें। मतलब होंडा और निसान और इनफैक्ट टोयोटा का तो उतना नहीं है, लेकिन हाँ, आपका मारुति का तो आपको सर्विस नेटवर्क काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लो मेंटेनेंस होती है जनरली आपको मारुति, टोयोटा और निसान की जो मेंटेनेंस है वो लो पड़ेगी। और जो प्राइसिंग है, अफोर्डेबल प्राइसिंग होती है। मारुति और निसान की जो गाड़ियाँ हैं वो तो काफ़ी अपफ्रंट कम रेट में आ जाती हैं। बट हाँ, होंडा और टोयोटा थोड़ा महंगा पड़ जाता है आपको। और अगर आप अगले पॉइंट की मैं बात करूँ तो आपको हाई रिसेल वैल्यू मिलती है, रिसेल वैल्यू आपको अच्छी खासी मिल जाती है। स्पेशली अगर आप मारुति और टोयोटा की गाड़ी कुछ देखोगे तो आप उनमें आपको बेटर रिसेल वैल्यू मिल जाती है। हाईली रिलायबल इंजन होते हैं। अगर आपने सुना हो तो होंडा के इंजन तो, और इवन टोयोटा के इंजन और इवन मारुति के इंजन तो 2.5-3 लाख किलोमीटर चल जाते हैं विदाउट कोई इशू आए हुए। तो जो इंजन की जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और आपको जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। अब स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी आप बोलोगे मारुति की तो नहीं, हाँ दोस्तों मारुति की नहीं है, लेकिन आप अगर टोयोटा, होंडा और इवन निसान को भी देखोगे तो अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी ये लोग। तो ये सारे के सारे इसके प्रोस थे कि गाड़ी में क्या क्या आपको जापानीज़ कंपनी की कार्स में क्या क्या आपको चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं।
अब अगर मैं कॉन्स की बात करता हूँ कि इन गाड़ियों के कॉन्स क्या होते हैं, तो देखो सबसे जो बड़ा कॉन्स मुझे लगता है वो लगता है बिल्ड क्वालिटी, स्पेशली मारुति की गाड़ी का। होंडा, निसान या जो आपका और जो गाड़ियाँ हैं इनकी तो फिर भी बिल्ड क्वालिटी बेटर है, लेकिन जो मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो पहला कौन सा ये हो गया मारुति के केस में, हालांकि है तो वो भी जापानीज़ कंपनी। और दूसरा है कि डीजल ऑप्शन। तो अब इन सारी कंपनीज़ ने डीजल ऑप्शन बिल्कुल बनाने बंद कर दिए, ना निसान बना रहा, ना मारुति बना रहा है। होंडा का मुझे पता नहीं, एक दो अगर कोई गाड़ी आती हो तो आती हो, और आई थिंक टोयोटा भी नहीं बना रहा। तो डीजल ऑप्शन बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म कर दिए। तो दूसरा कौन तो ये हो गया। और थर्ड कौन है, लिमिटेड सर्विस नेटवर्क, स्पेशली निशान का तो आपको बहुत कम मिलेंगे। मारुति को अगर मैं छोड़ दूं तो चाहे होंडा लगा लीजिए, चाहे टोयोटा लगा लीजिए, चाहे निसान लगा लीजिए, जो सर्विस नेटवर्क है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो ये कुछ कॉन्स हैं। अदरवाइज इनकी जो गाड़ियां हैं हाईली रिलायबल होती हैं, जैसे मैंने बताया। मैक्सिमम तो आपको इनके प्रोज ही मिलेंगे, कॉन्स तो बहुत ही कम है। तो अगर आप इन 3 कॉन्स को हटा दें तो गाड़ियां इनकी बेटर होती है खरीदने के लिए। तो अगली कंपनीज हैं कोरियन कंपनीज। अब कोरियन कंपनीज सिर्फ 2 ही, जैसा मैंने बताया, होंडाई है और आपकी किया है। होंडाई और किया ही आपकी जो है 2 कोरियन कंपनी जो कि इंडिया में अपनी सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचती हैं। अब क्या क्या प्रोज हैं, एक बार इनके प्रोज देख लेते हैं कि इन कंपनीज की जो गाड़ियाँ हैं उनके क्या क्या प्रोज हैं। आप किया की गाड़ी ले लीजिए या होंडाई की गाड़ी ले लीजिए, इनकी जो स्टाइलिंग होती है, काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन होते हैं इनके और काफ़ी अच्छी स्टाइलिंग होती है। और ये गाड़ियाँ फीचर लोडेड होती हैं विद प्रीमियम इंटीरियर। और अगर मैं बात करूँ कि अगले इनके प्रो की, तो गुड बिल्ड क्वालिटी मिलेगी आपको। स्पेशली जो इसके न्यूअर नए जो मॉडल्स आ रहे हैं, क्रेटा के लगा लीजिए या फिर एक्स्ट्रा के लगा लीजिए, जो नई गाड़ियाँ बन के आ रही हैं उनके जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। पुरानी जो i10 वगैरह थी उनकी कुछ बिल्ड क्वालिटी खास नहीं थी, पर अब नई गाड़ियाँ जो बना रहे हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। वाइड सर्विस नेटवर्क है किया का। अगर मैं थोड़ा सा बोलूँ कि अभी नई कंपनी है, अदरवाइज हुंडई का तो आपको काफ़ी अच्छा। अगर मारुति की बात करूँ तो दूसरे नंबर पे आपकी हुंडई आती है सर्विस नेटवर्क के मामले में। और हाई रिसेल वैल्यू होती है, कुछ गाड़ियों की तो कुछ ज़्यादा रिसेल वैल्यू है। क्रेटा की, i20 वगैरह की, और इवन आपकी ये वेन्यू वगैरह की जो रिसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको। परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होती है इंजन की। मैक्सिमम गाड़ियाँ इनकी टर्बो इंजन के साथ आती हैं, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। सो ये सारे प्रोज थे इन कोरियन कार कंपनीज़ की जो इनकी गाड़ियाँ बनती हैं, इनके ये आपने प्रोज देखे। अब देख लेते हैं कि कौन क्या क्या है, क्या ऐसी चीज़ें जो इन गाड़ियों में आपको ठीक नहीं मिलती है। तो अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट से, तो ये गाड़ियां दोस्तों अपफ्रंट बड़ी महंगी होती हैं, मतलब हाई प्रीमियम के साथ ये गाड़ी आती हैं। अगर आप इनको कंपेयर करोगे मारुति गाड़ियों से, जैसे अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे बलिनो को अगर कंपेयर करते हो, बलिनो के बेस मॉडल को कंपेयर करते हो i20 की बेस मॉडल से, तो उनमें कम से कम आपको 50 से 60 हज़ार का डिफरेंस आपको इजीली मिल जाएगा। इवन टॉप मॉडल के अंदर तो वो डिफरेंस 1-1.5 लाख तक आपको देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये कोरियन कार कंपनीज होती हैं, इनकी गाड़ियाँ अपफ्रंट बड़ी महंगी पड़ती हैं आपको। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये होता है कि जो इनके जो स्पेशली जो इनके पेट्रोल इंजन हैं, जो कि टर्बो चार्जेस इंजन, मैक्सिमम जो इनके पास इंजन आते हैं वो टर्बो चार्ज इंजन आते हैं। तो इनके जो इंजन है पेट्रोल वाले, वो उतने ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, स्पेशली सिटी के अंदर। तो दूसरा कौन इसका ये हो गया। और थर्ड कौन है कि जो इनके पुराने मॉडल थे, जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया, i20 या i20 नहीं पर i10 जो थी, न्यूज़ i10, जो भी इनके पुराने जो मॉडल थे कोरियन कंपनीज के, हुंडई के, ये उनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब नए मॉडल जो इनके आ रहे हैं उनमें तो इन्होंने बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी बेटर कर दिया। ये कुछ कौन थे इन कोरियन कार कंपनीज के। तो अगर मैं अब अगली कंपनी की तरफ, अगली जो कंपनीज है उनकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि हैं आपकी जर्मन कंपनीज। अब जर्मन कंपनीज़ की जो गाड़ियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ होती हैं। जैसे मैंने आपको बताए थे कौन कौन से ब्रांड हैं, इसमें आपके सारे प्रीमियम ब्रांड आते हैं। आपके VW की मतलब जो फॉक्सवैगन है वो आ जाती है, आपकी स्कोडा आ जाती है, BMW, ऑडी एंड मर्सिडीज़, ये सारे ब्रांड आपके जर्मन ब्रांड हैं। तो अगर मैं इनके प्रोज की बात करता हूँ, तो इनकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है बहुत सॉलिड होती है, और सेफ्टी इनकी टॉप नॉच होती है। इनकी कोई भी गाड़ी उठा के देख लो आप, चाहे वो स्कोडा की सुपर उठा के देख लो, चाहे अभी नई काइलैक आई है वो उठा के देख लो, फॉक्सवैगन की टाइगुन वगैरह देख लो, इन सारी ही गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग आपको 5 स्टार मिलेगी। तो रेटिंग इनकी, बिल्ड क्वालिटी इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। शार्प हैंडलिंग और परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है इन गाड़ियों की। प्रीमियम यूरोपियन स्टाइलिंग होती है इनकी। टर्बोचार्ज इंजन आते हैं जो कि हाईली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन होते हैं इनके। एक्सेलेंट कंफर्ट एंड राइड क्वालिटी और कंफर्ट तो इनकी गाड़ियों में ज़बरदस्त मिलेगा आपको। आप किसी भी कार कंपनी से कंपेयर कर लो, इन्होंने आपको
जो ये जर्मन कंपनीज़ की गाड़ियाँ होती हैं, इनका जो कंफर्ट है और राइड क्वालिटी है एक नंबर मिलेगी आपको, टॉप नॉच मिलेगी। इनफैक्ट एडवांस सेफ्टी फीचर आते हैं और टेक फीचर इनमें बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं आपको, चाहे वेंटिलेटेड सीट हो गई, चाहे अडास हो गया, ये सारे सारे जो आपके हाई एडवांस फीचर्स हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। अच्छा, अगर मैं कुछ कॉन्स की बात करता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको इन गाड़ियों में अच्छी नहीं मिलती हैं, तो सबसे पहले ये गाड़ियाँ अपफ्रंट बड़ी महंगी पड़ती हैं आपको। आप कोई भी इनकी गाड़ी उठा के देख लो, चाहे आप टाइगन उठा के देख लो, VW की, चाहे आप फॉक्सवैगन की ये होगी, और दूसरा मतलब ये स्लाविया वगैरह होगी स्कोडा की, या है ना, जो भी इनकी गाड़ी आप उठा के देख लो, अपफ्रंट बड़ी महंगी पड़ती हैं आपको। एक दूसरा क्या होता है कि इन गाड़ियों क्योंकि अपफ्रंट महंगी हो स्पेशली, और जो इनकी मेंटेनेंस है, हाई मेंटेनेंस है, आप मतलब किसी और गाड़ी की जो मेंटेनेंस है और गाड़ियों की मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा है जितनी कि इन जर्मन कार कंपनीज़ की आपको मेंटेनेंस हाई पड़ती है। पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि पार्ट्स बाहर से एक्सपोर्ट होते हैं, यहाँ पर इन हाउस हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं होते हैं इंडिया में, तो ये बाहर से इनको कुछ पार्ट्स या मैक्सिमम पार्ट्स इनको बाहर से एक्सपोर्ट करने होते हैं, तो पार्ट्स बड़े महंगे पड़ जाते हैं। रीसेल वैल्यू जो है वो आपको इतनी अच्छी नहीं मिल पाती इन गाड़ियों की। आप जाके देखो, अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में कोई भी आप फॉक्सवैगन या स्कोडा की गाड़ी जाके देखो, इवन BMW ऑडी भी अगर आप जाके सर्च मारोगे तो आपको बहुत सस्ते 10-10 लाख में आपको 8-8-9-9 साल चली हुई BMW ऑडी मिल जाती है। तो रीसेल वैल्यू उनकी कुछ खास अच्छी नहीं होती है, और जो सर्विस नेटवर्क है वो भी आपको लिमिटेड ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इन जर्मन कार्स के साथ। अच्छा, अगर मैं अगली कार कंपनीज़ की बात करूं तो वो है अमेरिकन कंपनीज़। अच्छा, अब अमेरिका की कुछ ज़्यादा खास कंपनियां इंडिया में बची नहीं है, इनफैक्ट एक ही कंपनी बची हुई है। पहले आपकी शेवरोलेट या फोर्ड की जो फीगो लगा लो आप, या EcoSport लगा लो, ये तो मतलब गाड़ियाँ लेजेंडरी गाड़ियाँ हैं, इनके बारे में तो मैं क्या बोलूँ कि ये तो इतनी ज़्यादा बिकी हैं इंडिया के अंदर। बट अब क्या है कि ना तो फोर्ड रही और ना ही आपकी शेवरोलेट रही। शेवरोलेट की गाड़ी आती थी, ध्यान है मुझे भी, ट्रेवेरा, वो टैक्सी में इतनी ज़्यादा बिकती थी जितनी ये लगा लो कि इनोवा या फिर आपकी जो अर्टिगा है, इसके लेवल की गाड़ी, तब इस लेवल पे उस गाड़ी की सेल होती थी, तो वो थी। बट अब ये दोनों ही कार कंपनी जो है इंडिया से जा चुकी हैं। अब इसका जो मेरे को रीज़न समझ में आता है वो यही समझ में आता है कि शायद इतनी सेल नहीं हो पा रही थी इन गाड़ियों की। तो इन कार्स की जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी थी बहुत ज़बरदस्त थी। आप कहीं भी ले जाओ, पहाड़ों में, उबड़ खाबड़ रोडों में ले जाओ, कभी गाड़ियाँ नीचे लगती नहीं थी और कभी भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हाईली पावरफुल इंजन मिलते थे आपको इन गाड़ियों में। दूसरा, रोड प्रेजेंट बहुत ज़बरदस्त थी इन गाड़ियों की, और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें थी जो इन गाड़ियों में आपको मिलती थी। तो अगर कॉन्स की मैं बात करूं तो कॉन्स में इन गाड़ियों में क्या था कि हाईली अपफ्रंट बड़ी महंगी पड़ती थी आपकी ये जर्मन गाड़ीज़, या फिर कोरियन गाड़ी के से तो खैर उतनी तो महंगी, मतलब उनसे भी महंगी पड़ती थी। इनफैक्ट जो अपफ्रंट इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, और वही कि सर्विस नेटवर्क बहुत लिमिटेड थे इन गाड़ियों के, पार्ट बड़े महंगे थे, मेंटेनेंस बड़ी महंगी थी। तो यही कुछ इन गाड़ियों के कॉन्स थे। तो यही 4 कंट्रीज़ की जो गाड़ियाँ मैंने आपको जो इस वीडियो में बताया, ये इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। और अब कौन सी गाड़ी आपको, या कौन सी कंट्री की जो गाड़ियाँ हैं, जर्मन, जापानीज़, अमेरिकन या कोरियन, वो आपके लिए सही रहेंगी, तो देखो ये आपकी नीड के ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है। अगर तो आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, प्लस में आपको सेफ्टी भी चाहिए, और आपको थोड़ी सी एक प्रीमियम क्वालिटी की गाड़ियाँ चाहिए, मतलब आपको 3 चीज़ें मेजरली गाड़ी में चाहिए कि भाई मेरे को क्वालिटी भी, मतलब इंटीरियर क्वालिटी, बाहर की क्वालिटी, डैशबोर्ड वगैरह सारा प्रीमियम क्वालिटी का चाहिए, सारे टॉप नॉच फीचर चाहिए मेरे को, है ना, बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो फिर आप, और आपको एवरेज से कोई मतलब नहीं है, तो आप सिंपल इन जर्मन गाड़ी की तरफ जा सकते हो। चाहे आप स्लाविया उठा लो, चाहे आप स्लाविया हो गई और टाइगून हो गई, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ये या अभी जो न्यू ये काइलैक ये हो गई, तो आप इन गाड़ियों को उठा लो। ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियाँ हैं, टॉप नॉच इनके इंटीरियर होते हैं, लुक बहुत अच्छा होता है, तो आप ले सकते हो। पर यहाँ ध्यान रखना कि इनमें एवरेज आपको उतनी नहीं मिलेगी। और अगर आप ये चाहते हो कि आप इस तरह के बंदे हो कि यार आपको परफॉर्मेंस चाहिए, पर वो एडुकेट परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, और वहीं एट सेम टाइम आपको क्वालिटी भी गाड़ी की, मतलब अच्छी क्वालिटी चाहिए, आपको प्रीमियम क्वालिटी चाहिए गाड़ी में, और फीचर भी आपको टॉप नॉच चाहिए, तो आप जा सकते हो फिर कोरियन कंपनीज़ की तरफ। चाहे किया हो गई या हुंडई होगी, आप देखोगे जितनी भी गाड़ियाँ किया की हैं या हुंडई की हैं, प्रीमियम क्वालिटी होती है गाड़ियों में, टॉप नॉच सारे फीचर्स होते हैं। और कहीं ना कहीं वो गाड़ियाँ जो स्पेशल टर्बो इंजन हैं वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी होते हैं जितने जर्मन गाड़ीज़ के, बट फिर भी होते हैं। बट अब जो आपकी अमेरिकन कंपनीज है उसमें तो आपको ज़्यादा कुछ गाड़ियाँ बची ही नहीं है। वहाँ जीप कंपास, आई डोंट थिंक कि मैं किसी को बोलूँगा उस गाड़ी को आप जाकर खरीदें, क्योंकि
एक तो सर्विस नेटवर्क भी इतने ज़्यादा कम है उसके, तो वो गाड़ी तो खरीदना कोई सेंस बनता नहीं है। अब बात आती है जापानीज़ की, तो जापानीज़ में आपके पास वाइड रेंज ऑफ कार्स हैं, है ना। हालांकि आप चाहे टोयोटा की जितनी भी गाड़ियाँ उठा लो, वो तो टोयोटा जो वो अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी ज़्यादा बनाने लगा विद कोलैबोरेशन ऑफ मारुति। तो आपका पर्पस सिर्फ इतना है कि भाई आपको पॉइंट ए से सिर्फ पॉइंट बी जाना है, आपको उतना कुछ खास परफॉर्मेंस से मतलब नहीं है। आपको चाहिए कि भैया गाड़ी की मेंटेनेंस सस्ती पड़े, मुझे महंगी ना पड़े, पार्ट की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक हो, लॉन्ग टर्म में मुझे कुछ गाड़ी में इशू ना है, रीसेल वैल्यू मेरी अच्छी हो। तो अगर तो आपके पॉइंट्स ये हैं और आपको इंजन भी बहुत बेटर चाहिए, है ना, तो आप फिर ये जापानीज़ कार की तरफ जा सकते हो आप। ऑल्दो अगर आप होंडा की तरफ जाओगे तो थोड़ा उनके पार्ट्स या फिर थोड़ी सी उनकी मेंटेनेंस आपको ज़्यादा पड़ सकती है कंपेयर टू टोयोटा, मारुति या फिर निसान। अदरवाइज़ और सब चीज़ों में अगर आपके मैक्सिमम बॉक्स को वो ये गाड़ियाँ टिक कर देती हैं। बस यही था दोस्तों मेरी आज की वीडियो। होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरी इस वीडियो से, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।